समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 5 उम्मीदवारों के नाम थे और इसमें एक नाम जिसकी खूब चर्चा हुई वो है इकरा हसन, जिन्हें अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। इकरा के बड़े भाई इसी सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब इकरा इस सीट पर दावेदारी पेश कर रही हैं। इकरा हसन पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी और कैराना सीट से सांसद रही नाहिद हसन की बहन है। इकरा हसन के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। वो इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इकरा हसन की मेहनत के कारण उनके भाई नाहिद हसन जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे थे। उनके पिता पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की 2008 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस समय नाहिद हसन और इकरा हसन छोटे थे। तब उनकी मां तबस्सुम हसन ने पति की सियासत विरासत को संभालते हुए 2009 में कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव में जीत दर्ज की थी। इकरा हसन ने अपनी शुरुआती शिक्षा कैराना से ली और 12वीं दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से किया। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद इकरा आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। वहां से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इकरा वापस भारत लौट आई। लंदन से पढ़ने के बाद इकरा हमेशा से अपनी सादगी को अहमियत देती रहीं और अपनी इस सादगी के लिए वो जानी भी जाती हैं। कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ करीब 18 लाख मतदाता हैं। इनमें से करीब 5.5 लाख मुसलमान हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के बावजूद यहां से जीत हासिल की थी। प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम को हराया था। तब प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे। वहीं सपा की प्रत्याशी तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट मिले थे। न सीट पर अभी तक सपा ने ही अपना उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं बीते कई दिनों से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी इस सीट से किसी बड़े चेहरे को उतार सकती है। वहीं अभी तक इस सीट से बीजेपी और बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। बीते मंगलवार को सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी करते हुए इकरा हसन का नाम घोषित किया। अब तक सपा ने कुल 31 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बता दें कि भले ही इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन 2024 चुनाव के लिए उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है। इकरा हसन को जीत के लिए मतदाताओं के साथ साथ यहाँ के कई बड़े नेताओं को भी साधना होगा, खास तौर पर गंगोह का काजी परिवार और तितरों का चौधरी परिवार। अगर उनका साथ मिल जाता है तो इकरा हसन के लिए चुनाव की डगर आसान हो जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।